हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज रिवीजन क्लास का ये दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग अफसाना कफन के जो मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से JSSC CGL पेपर 2 के लिए भाषा उर्दू की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जिस किसी ने भी JSSC CGL पेपर 2 में भाषा उर्दू को रखा है, उन तक मेरी इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, आज की सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने अफसाना कफन का खुलासा और अफसाना कफन से मुतालिक जो अहम निकात थे उनके बारे में पढ़ लिए थे और जान लिए थे। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों सवाल इनसे भी बहुत ज़्यादा आने का इम्कान है। तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। क्या नाम था दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे। प्रेमचंद के नाम से दोस्त दिया नारायण सिंह के मशवरे से लिखना शुरू किया था। यानी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे और नवाब राय जो इनके चाचा थे उन्होंने ये नाम दिया था। तो पहले नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे, लेकिन इनके एक दोस्त थे दिया नारायण सिंह, इनके मशवरे से दोस्तों फिर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी है जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार लिखा गया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुंशी प्रेमचंद जो है प्रेमचंद के नाम से है ना किस कहानी से शुरुआत किए थे, तो वह है दोस्तों बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी पहली बार रिसाला ज़माना में 1910 ईस्वी में शाये हुआ था। प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में हुआ था। दोस्तों, पैदाइश जो है 1880 और इंतकाल 1936, इनको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इनसे सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाकखाना में क्लर्क थे। ठीक है दोस्तों। प्रेमचंद के वालिदा का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद की उम्र जब 8 साल की थी जब उनकी माँ का इंतकाल 1888 में हो गया था। यानी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद कितने साल के दोस्तों? 8 साल के थे तब उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तहान सेकंड डिवीज़न से 1898 में पास किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 में नाविल्ट मामू के रोमांस से शुरू हुआ था। प्रेमचंद ने फिराक घोरखपुरी के साथ मिलकर बनारस में 1923 में सरस्वती प्रेस कायम किया था। दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल है ना एग्ज़ाम में आया हुआ है कि सरस्वती प्रेस कब कायम किया था। तो कब किया था दोस्तों? 1923 में। और कहाँ पर? बनारस में। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस रिसाला हंस 1930 ईस्वी में जारी किया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका PDF वहाँ पर दोस्तों शेयर कर दिया जाता है। तो जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आगे बढ़। प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण बनारस से 1931 में जारी किया था। प्रेमचंद मुंबई गए 1934 में और वहाँ मैं मजदूर के नाम से एक फिल्म भी है ना लिखे थे। किस नाम से दोस्तों? मैं मजदूर के नाम से। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में 1936 ईस्वी में है ना किए थे। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1936 में कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद
है ना, मुसन्निफिन की पहली सदारत। प्रेमचंद की कहानियों में जोहद आज़ादी की तारीख और देही इलाकों की निशानियाँ मिलती है। प्रेमचंद का पहला नावल इसरारे माबिद है जो 1903 में शाया हुआ था। बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क से ये जारी किया गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है जो 1904 ईस्वी में शाया हुआ था, और दोस्तों ये पहला अफसाना शुमार किया जाता है। अफसाना कफन 1935 में रिसाला जामिया दिल्ली से छपा था। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि अफसाना कफन कब शाया किया गया था। तो दोस्तों 1935 में, और कहाँ से, जामिया दिल्ली से, है ना, छपा था। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सूज़े वतन है जो 1908 ईस्वी में शाया हुआ था। प्रेमचंद का आखिरी अफसानी मजमुआ वारदात है, इसमें कुल 13 अफसाना को शामिल किया गया है। और दोस्तों अफसाना कफन अफसानी मजमुआ वारदात में शामिल है। ठीक है दोस्तों, वारदात क्या है, एक अफसानी मजमुआ है जिसके अंदर कुल 13 अफसाना को शामिल किया गया है, और अफसाना कफन भी उसी में शामिल है। प्रेमचंद का पहला और आखिरी नावल क्या है दोस्तों, नामुकम्मल है। यानी प्रेमचंद का जो पहला नावल इसरार माबिद है वो भी नामुकम्मल है दोस्तों, और जो लास्ट नावल है मंगलसूत्र वो भी दोस्तों नामुकम्मल है, इसको याद रखिएगा। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नावल अफसाना है ना लिखे गए हैं उनको जानते हैं। तो नावल, तो इसरार माबिद जो दोस्तों 1903 से लेकर 1905 ईस्वी तक जारी किया गया था, और ये मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है। हम खुरबा हम सवाब ये भी नावल है दोस्तों। कशना, रूठी रानी, जलवे इसार, निर्मला, बेवा, चौगान हस्ती, बाजार हुस्न, गबन, मैदान अमल, गोदान और मंगल सूत्र। तो दोस्तों ये थे मुंशी प्रेमचंद के नावल। इसमें दोस्तों गोदान ये बहुत मशहूर नावल है। ये दोस्तों 1936 ईस्वी में शाया किया गया था, और 1936 ईस्वी में दोस्तों हिंदी में शाया किया गया था। ठीक है, और उर्दू में अगर पूछा जाए तो उर्दू में दोस्तों 1937 ईस्वी में शाया किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसरार माबिद ये भी नामुकम्मल है, और मंगलसूत्र ये भी दोस्तों नामुकम्मल नावल है। आगे बढ़ते हैं। अफसानवी मजमुआ, तो सूज़े वतन दोस्तों ये अफसानवी मजमुआ है जो 1900 कब दोस्तों 1908 ईस्वी में, है ना, शाया किया गया था। खाक परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस ख्याल, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादरा, दूध की कीमत और वारदात ये दोस्तों अफसानवी मजमुआ है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा चंद अहम अफसाने जो लिखे गए हैं उनको जानते हैं। तो अफसाना कफन, घर की बेटी, नमक का दरोगा, अमावस की रात, पूस की रात, ईदगाह, पंचायत, हज अकबर, सवासिर गेहूँ, दो बेल, आखिरी तोहफ़ा वगैरह। दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये है बड़े, है ना, बड़े घर की बेटी। तो दोस्तों ये था मुंशी प्रेमचंद का तारुफ जो हमने अभी पढ़ा, जाना और समझा। दोस्तों ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही अहम निकात थे जो मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों हमारे सिलेबस में जो अफसाना, नज़म, उर्दू ग्रामर है ना, सबका रिवीजन कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, लड़के हमारे साथ जुड़ सके, ताकि दोस्तों हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।